वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अभी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो यूनिट पढ़ रहे थे दैट इज ग्रुप्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले आप उसको देख लें, क्योंकि आज हम ग्रुप्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशंस एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। कंडीशन क्या होती है? वो ग्रुप क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर ये चार प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स में, उस कलेक्टिवली में, ग्रुप में होती हैं अंडर द गिवन ऑपरेशन, तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। तो अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम डील करते हैं, लेट से अभी हम जनरल क्वेश्चन बनाते हैं, तो ग्रुप हमारा है। अब ग्रुप जो दिया जाएगा आपको, तो वो ग्रुप क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा जी सर्टेन लाइक ऑपरेशन इज दिस। ठीक है, अब ये जी क्या है? ये ग्रुप है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, कौन से हैं वो आगे अभी हम बताएंगे। दिस इज अ सिंबल ऑपरेटर, या और ये जो भी इसको भी हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनटू नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। प्लस माइनस हमको पता होता है, नया सिंबल है तो इसका भी क्या इलेबोरेशन है वो हमें देना पड़ेगा। तो हमने कह दिया जो जी है, जो सेट है, सेट क्या है? इट कंटेन्स ऑल इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि एक सेट बनाया हमने, सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल इंटीजर्स। तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 जीरो डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, यही तो सारे एलिमेंट्स होंगे। ये आपका जनरल हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यह ऑपरेशन का मतलब हुआ, हमें अगर दो इंटीजर्स यहाँ से पिक करें तो आउटपुट आएगा ए बी बाई 2। ये इसका मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 3 ले लिया और 4 ले लिया तो आंसर क्या आएगा? 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। ये समझ में आ गया? इस तरीके से, यानी कि गिवन क्वेश्चन में लिखा होगा अ सेट कंटेनिंग ऑल द इंटीजर्स, you have to prove this is a group under the operation this, और इसका डेफिनेशन क्या है? a ऑपरेशन b इक्वल्स टू ए बी बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। अब ये हमें अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले चीज़, तो ये सेट कैसा है? ये सेट जो हमारा है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, तो अब तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है, एक 4 इक्वेशंस, जो 4 कंडीशंस आपको दी गई हैं, आप उसको एट रैंडम मत चेक करिए कि पहले आइडेंटिटी चेक कर लें, इनवर्स चेक कर लें, एसोसिएटिव। क्लोजर नंबर 1, क्लोजर नंबर 2, एसोसिएटिव नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर 4 इज इनवर्स, existence of inverse of each element, existence of identity element, associative and closure। तो in this way we can solve। तो अब हमें करना क्या होगा आपका? अब हमें करना कैसे होगा इसको सॉल्व? पहले हमें चेक करना है कि एक क्लोजर है कि नहीं। तो क्लोजर आप कैसे चेक करोगे? क्लोजर का मतलब क्या आपको बताया गया था कि इनमें से किसी भी 2 एलिमेंट को ले लें और ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो जो रिजल्ट आए वो इन्हीं में से आए। यही तो क्लोजर की डेफिनेशन है। तो अब क्या ये क्लोजर है, ये हमें देखना है। तो अब आप कह सकते हो 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है? ये 2 इंटीजर्स ही तो हैं, 2 इंटीजर्स। अब इस 2 को भूल जाओ। 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इज ऑलवेज एन इंटीजर। लेकिन इंटीजर का डिवीजन इज नॉट एन ऑलवेज इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लोजर की बात करूं, लेट से वी आर टेकिंग 3, एक हमने ले लिया एक एलिमेंट 3 और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने 7, ए और बी। 3 और 7 तो आपके इसमें होंगे, कहीं ना कहीं 3 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा। 3 और 7 हम ले लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आएगा आंसर? 3 into 7 दैट इज 3 into 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10.5। अब 10.5 क्या इसमें होगा? इन सब में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये सेट इंटीजर है और ये इंटीजर आपका नहीं है। क्लियर?
तो अब यह क्या हुआ, ये क्लोजर आपका नहीं है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 इज नॉट फुलफिल्ड। तो आगे क्या चेक करने की जरूरत है, आगे हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज इट इज नॉट क्लोजर। वाई नॉट क्लोजर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर बट डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय 2 इट नॉट ऑलवेज एन इंटीजर बिकॉज वी कैन गेट आंसर एज इन पॉइंट्स। सो दिस इज नॉट अ ग्रुप। क्वेश्चन कहीं से सॉल्व हो गया। लेकिन अब ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया, अभी भी ऑपरेशन आपका यही है। अब इसमें हम क्या कर दें, एक चेंज कर दें। अगर हम ये सोचें, अभी अगर हमें इसे सॉल्व ही करना है, एक दूसरा क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ए सिंबल बी का मतलब वही है ए बी बाई 2। नाउ वी आर डीलिंग विद ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या सेट है, रियल नंबर्स का। रियल नंबर का मतलब 1.2, 1.3, 1.4, 0.5, 0.7, -0.26 जितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं ये उन सबका सेट है। तो इसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्लोजर प्रूफ करना है। तो यहाँ से तो आप कह सकते हो रियल नंबर का अगर कोई भी सेट है, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो दैट इज क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप कोई भी दो नंबर ले लो, जो पहले लिया तुमने 3 और 7, 3 यहाँ से 3 लिया 7 लिया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 21/2, दैट इज 10.5। 10.5 भी तो इसमें होगा बिकॉज 10.5 इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग नंबर, रियल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर सो इट इज क्लोजर। क्वेश्चन इज सॉल्व, क्लोजर आपका हो गया। अब बात करेंगे एसोसिएटिव की, ये एसोसिएटिव है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए सिंबल कोई भी हो बट व्हाट इज आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। 3 into 4 करो या 4 into 3 करो। अब इसको आपको चेक करना होगा, तो मतलब कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 नंबर्स कोई भी हम पिक कर लेते हैं, ऐसे ही तो होता है। और ये हमें प्रूफ करना होगा, हमें यही तो एसोसिएटिव होता है कि हम पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें फिर इसको करें, या पहले इसको सॉल्व कर लें इसको करें, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, यही तो है। तो अब आप इसको देख सकते हो, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया आपका LHS। इसको सॉल्व करोगे ए और बी को तो आंसर क्या आ जाएगा AB/2। इसके साथ सी का ऑपरेशन करेंगे आप। अब सी का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए बी और सी, इसके मतलब आ जाएगा ए बी और सी /2 इंटू /2। आंसर क्या आ जाएगा ABC /4। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा A डॉट, इसका आंसर आ जाएगा BC /2। अब इससे इसका मल्टीप्लीकेशन लोगे तो ABC /2 इंटू 2, दोनों में ये सेम है आपका, दैट इज दिस इज एसोसिएटिव, सिंपल। ठीक है, बिकॉज ABC एंड इंटू ABC दोनों का ही आंसर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहां से क्या समझ में आया कि इस तरीके से हम लिख करके प्रूव कर देंगे, बट हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन आपका हमेशा एसोसिएटिव होगा, एडिशन आपका हमेशा एसोसिएटिव होगा, सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। 3 में से 4 घटाओगे या 4 में से 3 घटाओगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा सेम नंबर को आप, यहाँ मैंने कहा ना डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है, बट आपको सेम नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज डिवीजन आपका कांस्टेंट है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, ये अगर ये सेम रिजल्ट आ रहा है तो डिवीजन भी सेम ही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, तो यहां से आपका क्लोजर भी प्रूव हो गया, एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया। ये तो आप इसको बगैर प्रूफ किए भी आप समझ सकते थे क्या, कि रियल एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, सो दिस इज एसोसिएटिव। नाउ वी हैव टू प्रूव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, पहले तो हमें निकालना होगा कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जो होगा क्या वो इसमें है भी कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंबल क्या होता है E। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी नंबर को, किसी भी इनमें से एक नंबर को आप पिक कर लें और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन कराएं तो आंसर में वही एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया A
ऑपरेशन किया ई से, तो आंसर क्या आना चाहिए ए। दिस क्लियर। तो अब यहाँ पे ई की वैल्यू हमें निकालनी कि आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू जो आएगी क्या वो इसमें है कि नहीं। दिस इज द टास्क। तो अब हमने ए को पहले तो इसको सॉल्व कर लेते। ए को ऑपरेशन ई से करोगे तो क्या आएगा, ए ई डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू ए, यहाँ से ए और ए कट जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा 2। ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे 2। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एलिमेंट ले लें 7 को 2 से ऑपरेशन करेंगे क्या आएगा 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 कट जाएगा, आंसर क्या अभी भी 7 ही आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 2। अब क्या ये 2 इसमें आपके प्रेजेंट है, 2 इज अ रियल नंबर, सो इसमें रियल नंबर 2 भी होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है। कभी कभी आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा बट वो इस ग्रुप में नहीं है, तो हम क्या इसीलिए यहाँ पे होता है स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके ग्रुप में कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ई की वैल्यू 2 है और यही 2 आपके इसमें भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या निकालना होगा, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या मतलब, याद करिए लास्ट क्लास में क्या बताया गया था, इनवर्स का मतलब कि एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का मतलब ऑपरेशन करें, मैंने उसमें वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ किया था, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो भी गिवन ऑपरेशन है, एक एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन हम परफॉर्म करें गिवन ऑपरेशन को, तो आंसर में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए है, जनरल एक ए हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म किया ए इनवर्स के साथ में, आंसर में क्या आना चाहिए ई। ठीक है, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है हमें पता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है कि नहीं, सबका इनवर्स है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है। सबका इनवर्स ये हो गया, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इससे करोगे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे क्या आएगा, ए इनवर्स डिवाइड बाय 2, दिस इज 2, दैट मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जाएगा 4 डिवाइड बाई ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है कि नहीं। यानी कि मैंने आपको अगर 7 बताया, ठीक है, 7 का इनवर्स क्या हो जाएगा, मैंने आपको 7 बताया तो 7 का इनवर्स क्या हो जाएगा 4/7, 4/7 कैसे, आपने 7 लिख लिया, 7 को आप 4/7 के साथ में इन्वर्स, अब 4/7 क्या है, 4/7 क्या है, पहली बार इसमें है कि नहीं, 4/7 आप करोगे तो पॉइंट में आएगा, वो भी रियल नंबर ही है, यानी कि 4/7 भी इसमें है आपका। तो 7 को 4/7 से करोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 होल डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा। इसको से सॉल्व कर लेंगे तो 7 कट जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2। यानी कि इन दोनों को ऑपरेशन करने पे हमें 2 मिल रहा है। 2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो इसका इनवर्स ये है। ठीक है, तो सबका इनवर्स हमने जनरल निकाल लिया ना। जैसे ही मुझे आप नंबर बताओगे 10 का इनवर्स क्या है, 10 का इनवर्स 4/10, 15 का इनवर्स 4/15, यानी कि जैसे ही आप मुझे 0.2 का इनवर्स क्या है, 0.2 का इनवर्स क्या है 4/0.2। ठीक है, इस तरीके से आप मुझे एलिमेंट बताएंगे, वी इजीली फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, और जो भी वो भी आएगा वो भी रियल नंबर आएगा, तो वो भी इसी ग्रुप में होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया, अगर इसी क्वेश्चन में इंटीजर कर दें तो ये क्लोजर ही को नहीं फुलफिल करता है, क्वेश्चन गलत, यानी कि ग्रुप नहीं है वो। अगर इसको रियल नंबर पे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इसमें इनवर्स भी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा एनी जनरल क्वेश्चन, जनरल इनफाइनाइट सेट क्वेश्चन। अगर ये इनफाइनाइट का आता है तो इनफाइनाइट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे, यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर सेट, और सेट स्पेसिफिक होगा, इंटीजर है, प्राइम नंबर है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, और फिर ऑपरेशन दे दिया जाएगा। और अगर वो कॉमन है जिसको आप अंडरस्टूड करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, तो यहाँ पे वो डिफाइन नहीं करेगा। इसके अलावा कोई और सिंबल देता है तो उसको वो डिफाइन भी कर देगा। आफ्टर दैट यू हैव टू चेक फॉर क्लोजर। व्हाट इज क्लोजर,
कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने पे जो आउटपुट आए वो इनपुट से ही मिले, दैट इज क्लोजर। एसोसिएटिव क्या होता है, ए बी सी में से ए बी को पहले कर लो या बी सी को पहले कर लो, दोनों में केस में रिजल्ट सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट को किसी से, एक एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट है। इन्वर्स क्या होता है, एलिमेंट को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करती हैं तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई फाइनाइट सेट होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन विद अ फाइनाइट सेट। ठीक है, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बट पैटर्न सेम है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और मैं आप लोग को सारे वीडियोस टाइमली पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू ऑल।